गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह का टाइम था और मम्मी ने मुझे ऑर्डर दिया कि चाय बना ले फटाफट। तो मम्मी का ऑर्डर तो मैं कैसे मना कर सकती थी, तो मैं चली गई फटाफट से चाय बनाने। तो चाय के लिए सबसे पहले मैंने केटल में चाय पत्ती, चीनी और अदरक को कूट कर डाला। फिर उसमें पानी डालकर थोड़ा उबालने के लिए रख दिया। फिर उसमें ऊपर से दूध डाला और ये हमारी चाय बनकर रेडी है। मुझे चाय बनानी वैसे तो आती नहीं है, बट मम्मी ने आज ऑर्डर दिया था तो मैंने बनाई। फिर मम्मी पहले तो शौक थी कि कैसे चाय बनाई होगी इसने, क्योंकि इसको आती तो है नहीं। फिर मम्मी ने जैसे ही पी, मम्मी को बहुत ही टेस्टी लगी चाय। और मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मुझे भी इतनी अच्छी टेस्टी चाय बनानी आती है। ओ वाह, मुझे टेस्टी चाय बनानी आ गई। फिर जैसे ही हमारी चाय खत्म हुई, मेरे फ़ोन पे आ गया मासी जी का कॉल और मम्मी 2 घंटे से बात ही किए जा रही है। और मैं बैठी बैठी बोर हो रही थी, क्योंकि मेरा फ़ोन तो था मम्मी के पास, तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। फिर जैसे ही हमने घर की क्लीनिंग वगैरह की और शाम हो गई थी, फिर फिर हम निकल दिए मार्केट की ओर, क्योंकि हमें कुछ शॉपिंग भी करनी थी और वहाँ पर फेयर भी लगा हुआ था, तो हमें जाना था। चलिए चलते हैं। फिर हमने ऑटो बुक किया फटाफट से और फटाफट हम निकल गए। और हम जल्दी से पहुंच भी गए, क्योंकि भैया को हमने बोला था आप जल्दी जल्दी चलो। और ये था हमारा एग्जीबिशन जहाँ हमने शॉपिंग की थी। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से फेयर ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें बहुत सारी कैंडीज, चॉकलेट्स, क्रॉकरी आइटम्स, बैग्स, सूट्स और कॉटन क्लोथ्स और साड़ीज़ वगैरह बहुत सब थे। आप यहाँ पर ज़रूर विज़िट करिए। यहाँ ये फेयर 4 जैन तक लगा हुआ है। आप यहाँ पर ज़रूर विजिट करिए। लोकेशन है जवाहर कला केंद्र, जयपुर में। फिर ये लोग स्टॉल वगैरह देख रहे थे, तो मुझे ज़्यादा अच्छे तो नहीं लगे, बट ये थे बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये सब के डिज़ाइन ही बहुत ही प्यारे थे। और मुझे तो यहाँ के ईयरिंग्स जो थे वो बहुत ही पसंद आए। मैंने तो 2-4 ईयरिंग्स ले भी लिए थे। फिर हमें देखिए क्रॉकरी आइटम्स और बाद में ये चेयर्स टेबल्स, जो कि बहुत ही अच्छे थे। फिर मेरे को थोड़ा आगे जाके दिखा ये बुक फेस्टिवल, जहाँ से मैंने बहुत सारी बुक्स भी ले ली। यहाँ पर आपको बच्चों के लिए स्टोरी बुक्स, प्रैक्टिस बुक्स और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक्स, बहुत सारी बुक्स थी यहाँ पर। आप कुछ भी जाके ले सकते हैं। और ये वेट के अकॉर्डिंग दे रहे थे वहाँ पर बुक्स। कुछ बुक्स ऐसे भी थी जो आपको वेट के अकॉर्डिंग नहीं मिल रही थी, वो आपको प्रिंट रेट के अकॉर्डिंग ही दे रहे थे वो लोग। फिर जैसे ही हमारी बुक्स की शॉपिंग ख़त्म हुई, तो फिर हम चल दिए थे क्रॉकरी आइटम्स की तरफ। और क्रॉकरी आइटम में मुझे 1-2 कप्स बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कप्स है। फिर हमने शूज़ वगैरह देखे, फिर मैंने बैंगल्स देखी जो कि काफ़ी सुंदर डिज़ाइंस बनाए हुए थे। और फिर हम चल दिए घर की ओर, क्योंकि मेरी आज थी ड्यूटी नाइट शिफ्ट, जो जो कि हमें टाइम पर पहुंचना भी था, क्योंकि मुझे रिपोर्ट करना होता है ऑन टाइम। फिर जैसे ही हम घर पहुँचे, क्योंकि उस दिन बहुत सारा ट्रैफिक था और हमें लेट हो गया था घर पहुँचने। जैसे ही हम घर पहुँचे, मैंने फटाफट से चेंज किया और फिर हम निकल दिए अपनी ड्यूटी की ओर। ये दोनों पार्टनर मुझे छोड़ने जा रहे थे, लेकिन भाग ऐसे रहे थे जैसे इन्हीं की शिफ्ट हो। फिर हम यहाँ पहुँच गए थे और जैसे ही मैंने एंट्री की, इन्होंने मुझे वापस बुला लिया और बोलते हैं कि हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाना है, तो तू भी जल्दी से आ जा वापस और कुछ खाते हैं, फिर हम निकल जाएंगे, तू भी अंदर निकल जाइयो। फिर हमने ऑर्डर किया एक सैंडविच, जो कि इन दोनों ने ही खाया। मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं इनके साथ कंपनी दे रही थी इनको। और फिर देखो ये दीदी हमेशा खाती रहती है और इन्होंने खा भी लिया। फिर मेरे को दिखी ये एयरक्राफ्ट, जो कि बहुत ही सुंदर थी। और फिर मेरे को आते टाइम दिखा ये एयरक्राफ्ट, जो कि एयरफोर्स का था। ओके बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।